आज का दिन कुछ खास होने वाला है क्योंकि आज जिस प्लेस को हम विज़िट कर रहे हैं वो अभी तक हमने रस्किन बॉन्ड सर की स्टोरीज़ और उनकी बुक्स में देखी और पढ़ी हैं और आज फाइनली हम उस प्लेस को विज़िट करने जा रहे हैं। वेलकम टू ग्लिम्स ऑफ हैप्पीनेस एंड वेलकम टू अनदर ट्रैवल व्लॉग एपिसोड 2। तो प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा कि हमने दिल्ली से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। हरिद्वार गंगा घाट दर्शन करते हुए हम निकल पड़े थे देहरादून के लिए और फिर देहरादून विज़िट किया था। आज है डे 2 और आज हम जा रहे हैं लैंडौर, अ हिल हिडन इन द क्लाउड्स। कहते हैं लैंडौर उन पहाड़ों में से एक जगह है जहां वक्त रुक सा गया है। ब्रिटिश टाइम में बस एक छोटी सी कंटोनमेंट टाउन थी। नैरो लेन्स, ओल्ड कॉटेजेस और पाइन ट्रीज के बीच शांत दुनिया। आज भी जब आप इन रास्तों पे चलते हो तो लगता है जैसे हर कॉर्नर एक पुरानी कहानी सुना रहा हो। सुबह होटल से निकले तो हवा ठंडी थी, फॉग ने पूरा आसमान ढक रखा था और हम निकल पड़े उन्हीं कहानियों के बीच। कुछ ही देर में हम पहुंच गए चार दुकान, लैंडौर का सबसे पीसफुल कॉर्नर। नाम छोटा है पर कहानी बहुत पुरानी। ब्रिटिश टाइम के दौरान जब लैंडौर एक छोटी सी कंटोनमेंट टाउन थी तो यहाँ सिर्फ छोटी छोटी 4 दुकानें हुआ करती थी। टी, बन मस्का, ऑमलेट और बिस्किट्स के लिए मशहूर, और तभी से इसका नाम पड़ा चार दुकान। आज भी इतने सालों के बाद ये छोटी सी जगह अपना पूरा ओल्ड वर्ल्ड शाम संभाले हुए है। यहाँ के लोग, उनकी मुस्कान और गरम चाय की खुशबू सब मिलकर बना देते हैं एक ऐसी वाइब जो सिर्फ लैंडौर में मिलती है। तो सैटरडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट का टाइम था और रश इतना था कि बहुत देर में बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा स्पेस मिला बैठने के लिए। 4 दुकान के पुराने वुडन बेंचेस पर बैठकर एक कप चाय और बन मस्का का मज़ा लिया। वहाँ के अंकल ने बताया कि रस्किन बॉन्ड सर भी कभी कभी यहीं आते हैं उनके फेवरेट कॉर्नर्स पर बैठकर लिखने। और वैसे भी पहाड़ों पर ना टाइम स्लो हो जाता है, आपको सिटी की नॉइज़ से एक ब्रेक मिलता है, सिर्फ आप, पहाड़ी हवा और एक कप गर्म चाय। तो इतना रश होने के बावजूद भी इस जगह पर बहुत ही सुकून था। लैंडौर की ये 4 दुकान सिर्फ एक स्पॉट नहीं, एक फीलिंग है, लैंडौर की सिंप्लिसिटी और सुकून का सिंबल। 4 दुकान से गर्मा गर्म चाय और बन मस्का खाने के बाद हम निकल पड़े पैदल ही लाल टिब्बा की तरफ। रास्ता थोड़ा स्टीप था लेकिन मौसम इतना कूल और फॉगी था कि वॉक करने में ही दिन बन गया। हवा में पाइन ट्रीज की खुशबू और वो पहाड़ों की शांति, बस कमाल। फाइनली हम पहुंच गए लाल टिब्बा, लैंडौर का सबसे ऊंचा पॉइंट और एकदम मस्ट विजिट स्पॉट। ये जगह ब्रिटिश टाइम से फेमस है और यहाँ से नॉर्मली आपको मिलता है हिमालयन रेंज का पैनोरामिक व्यू। गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ तक के पीक्स यहाँ पर से क्लियर दिखते हैं, लेकिन जिस दिन हम पहुँचे थे फॉग के कारण पूरा आसमान ढका हुआ था और कुछ भी विजिबिलिटी नहीं थी। सामने व्यू तो नहीं दिखा पर कुछ पिक्चर्स मेमोरी के तौर पर हमने क्लिक की और हम वापस आ गए बाहर की तरफ। गार्लिक 4 फ्लेवर इसके अंदर है, ठीक है, और एक है यहाँ का रेड चिली एंड गार्लिक। तो बाहर ही ये भैया ने एक स्टॉल लगाया हुआ था जो पहाड़ी लहसुन, चटनी और पिकल्स बेच रहे थे। छोटा सा स्टॉल था लेकिन फ्लेवर पूरा पहाड़ों वाला। तो लाल टिब्बा के शांत और फॉगी व्यूज का मजा लेने के बाद हम निकल पड़े वापस डाउन हिल की तरफ
और सोचा चलो एक बार फिर रस्किन सर के घर के बाहर रुकते हैं। जब हम मसूरी से लैंडौर की तरफ आ रहे थे तब भी रुक नहीं पाए थे क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। तो वापस जाते टाइम लकीली हम वहीं से निकले और थोड़ा सा वेट किया उनके घर के पास कि शायद उनकी एक झलक हमें दिख जाए। तो अनफॉर्चुनेटली इस बार मिल तो नहीं पाए उनसे, पर उनके घर के पास से गुजरकर एक अलग सी पॉजिटिविटी महसूस हुई। लगा जैसे उनकी कहानियाँ इन्हीं हवाओं में घुली हुई हों। तो लैंडौर से सीधा मॉल रोड उतर गए और कार पार्किंग में लगाकर पहला काम किया रिक्शा राइड। मतलब मॉल रोड का असली मज़ा तो इसी में ही है। स्लो पेस, माउंटेन ब्रीज और वो पुरानी मसूरी वाली फीलिंग। रिक्शा राइड के बाद हमने डिसाइड किया थोड़ा आराम से मॉल रोड को एक्सप्लोर करते हैं बिना किसी जल्दी के। कुछ शॉप्स विजिट की, छोटी मोटी सी शॉपिंग की, कुछ शॉल्स ली, कुछ बुक्स ली, कुछ सुवेनियर्स लिए और तिब्बतन ज्वेलरीज भी ली। थोड़ी देर बाद ही हम पहुंच गए कैम्ब्रिज बुक स्टोर, एक ऐसी जगह जहां टाइम लिटरली स्लो हो जाता है। बुक्स देखते देखते पता ही नहीं चला कितना टाइम निकल गया। मसूरी की खूबसूरत गलियों में स्थित कैम्ब्रिज बुक शॉप एक ऐसा नाम जो सिर्फ किताबों की दुकान नहीं बल्कि एक एहसास है। यहाँ पहुँचते ही ऐसा लगता है जैसे हर दीवार, हर शेल्फ अपने अंदर कहानियों का एक पूरा संसार समेटे हुए है। किताबों का कलेक्शन इतना शानदार और यूनिक है कि हर बुक लवर यहाँ घंटों खो सकता है। पुरानी क्लासिक्स से लेकर नई रीड्स तक सब कुछ एक ही छत के नीचे मिल जाता है। मुझे लगता है हर किसी बुक लवर का सफ़र मॉल रोड में इस शॉप को विज़िट किए बिना तो सफल नहीं होता। अब भाई शॉपिंग तो हो गई थी, अब कुछ खाना भी ज़रूरी है। तो पहले गए इस शॉप पर और यहाँ की गोलगप्पा एंड पापड़ी चाट एंजॉय की। उसके बाद राइट साइड में ही एक शॉप थी यहाँ पर मोमोज़ की। इनके मोमोज़ बहुत टेस्टी थे, स्पेशली ये तंदूरी मलाई मोमोज़, और शॉप का नाम मैं भूल गई हूँ लेकिन अमेजिंग मोमोज़ थे इनके। फिर एक ये तिब्बतन ज्वेलरी की एक शॉप थी। इनका कलेक्शन बहुत ही यूनिक और मस्त था। यहाँ से मैंने प्रिटी से एंकलेट्स भी लिए और कुछ छोटी मोटी ज्वेलरी की शॉपिंग की, और ईयररिंग्स, नेक पीसेस, मीडियम टू हाई प्राइस रेंज में सभी टाइप के कलेक्शन इनके पास अवेलेबल थे। तो अगर आप मॉल रोड जाए ना तो इस शॉप को ज़रूर विज़िट करना। तो स्पाइसी और चटपटा खाने के बाद जब मीठे की क्रेविंग हुई तो हमने विज़िट किया ये कैफ़े द टावन कैफ़े, जो कि बहुत ही पॉपुलर था मसूरी मॉल रोड में। हमने है ना जब हम जा रहे थे तब भी विज़िट किया था। हमें इनका वुड फायर पिज़्ज़ा ट्राई करना था जो कि बहुत ही अमेजिंग रिव्यूज़ थे उसके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ नहीं लंच कर पाए क्योंकि भीड़ देख के पता ही लग रहा होगा आपको, इतना रश था कि 1-1.5 घंटे की वेटिंग थी। तो हमने सोचा चलो पिज़्ज़ा नहीं डिज़र्ट्स ही ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर हमने स्विस रोल और चोकोलावा केक ट्राई किया और बहुत ही अमेजिंग, बहुत टेस्टी था। और रिव्यूज़ तो आप खुद ही पीकू से सुन लो उसको कितना पसंद आया। स्टार्ट ही है। मेरे पास है चोको स्विस रोल एंड बताती हूँ सबसे टेम्पटिंग चीज़ जो मेरे भाई ने ली है चोकोलावा केक एंड आई रियली लव दिस एंड इट्स सो गुड। तो घूमते घूमते शाम हो गई थी, बारिश भी हो रही थी और फिर हमें दिखी ये चाय और जलेबी एंड रबड़ी की छोटी सी दुकान, लेकिन बहुत ही बढ़िया क्लासिक दूध और रबड़ी थी इनकी। तो इसी के साथ मसूरी में एक खूबसूरत दिन ख़त्म हुआ, मेमोरीज़ के साथ और स्माइल्स के साथ। तो इसी के साथ इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ।
और नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे एक खूबसूरत सी जगह दलाई हिल्स। बहुत ही पीसफुल और शांत सी जगह है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और घूमते रहिए। दुनिया बहुत खूबसूरत है।